हेलो एवरीवन। अरीब की मां जैसा चाहती थी वो उस मकसद में कामयाब हो जाती है। आगे जाकर अरीब की मां की कौन सी चाल होगी, कैसे अरीब को वो झूठ बोलने की कोशिश करेगी। महिर और साद की आपस में जब मंगनी होती है तो क्या साद महिर को अपनी मोहब्बत में कन्वर्ट कर पाएगा, क्या महिर भी साद के साथ मोहब्बत करेगी। साद के साथ आगे जाकर कितनी मुश्किलातें आएंगी, आगे जाकर इस ड्रामे में कौन सा तूफान आने वाला है, ये सब कुछ आज के इस में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। अरीब अपनी मां को बड़ी मुश्किल के साथ राजी करते हैं, कहते हैं कि मां जी आप लोगों ने हर सूरत में महिर के साथ मेरी शादी करवानी है, अगर आप लोगों ने शादी ना करवाई तो मैं किसी और के साथ शादी नहीं करूंगी। तो मजबूरी की वजह से अरीब की मां ये बात मान जाती है, उससे कहती कि ठीक है हमें ये रिश्ता मंजूर है लेकिन हमारी एक शर्त है। अरीब इनसे पूछते कि भाई आप लोगों की कौन सी शर्त है, तो वो उसे बता देते हैं कि हमारी शर्त ये है कि हम महिर को इस घर में लेकर आएंगे लेकिन ये शादी बिल्कुल सादा तरीके से होगी, किसी को पता तक नहीं चलेगा। अगर हमारे बराबर की फैमिली को पता चला तो हमारे ऊपर लोग जो है वो तांस करेंगे कि भाई इतने अमीर लोगों और इतने गरीब खानदान में आप लोग शादी कैसे करवा रहे हो। तो अरीब को उनकी बात पसंद आती है, वो कहते हैं कि ठीक है भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए मेरी जो शादी है वो महिर के साथ करवा दी जाए। ये लोग तैयार होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 बंदे जा रहे होते हैं। जैसी घर से बाहर निकलते हैं तो अरीब का जो वालिद होता है उसकी हालत ख़राब होना शुरू हो जाती है। जब उसकी हालत ख़राब होती है तो इसे फ़ौरन हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। डॉक्टर हजरात चेकअप करते हैं। चेकअप करने के बाद डॉक्टर हजरात ख़तरे की घंटी बजा देते हैं और कहते हैं कि आपके वालिद की जो हालत है वो ख़राब है, इसे एडमिट करना पड़ेगा। एडमिट जैसे ही करते हैं पीछे से जो अरीब की माँ होती है वो खुश हो जाती है क्योंकि वो ऐसा चाहती है कि बारात वाले दिन कुछ ऐसा काम हो जिस पर अरीब की ये शादी ये मंगनी ना हो सके। कि बारात पूरी फैमिली परेशान बैठी होती है कि भाई आखिरकार क्या हो गया, क्यों इतनी देर कर रहे हैं। ये अरीब के नंबर पे कॉल भी कर रहे होते हैं लेकिन आगे से अरीब इनकी कॉल रिसीव नहीं करता। ऐसा हो सकता है कि इसका जो नंबर हो वो ऑफ हो। थोड़ी देर के बाद जो है अरीब की माँ की कॉल आती है। अरीब के वालिद और माहिर की माँ को उनके साथ बात करती है, उन्हें कहती है कि सॉरी जो है शौहर की हालत ख़राब हो गई है, हम इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट हैं, आप ऐसा करें कि अपनी बेटी की जो शादी है वो किसी और के साथ करवा दें, मेरा बेटा आपकी बेटी के साथ शादी नहीं करेगा। जैसे ये बात सुनते महिर की माँ और वाले तो वो कहते हैं कि भाई हमें इस बात का अफसोस है और अल्लाह आपके शौहर को तंदुरुस्ती अता फरमाए, लेकिन इस वक्त पूरी बिरादरी आई हुई है, पूरा ख़ानदान आया हुआ है और पूरा टबर आया हुआ है इस शादी में। अगर हमने इस जगह पर शादी को तोड़ा तो बहुत बड़ा मसला बन सकता है, हमारी इज्जत का सवाल है। अब भले छोटी सी शादी लेकर आए, अरीब को भेज दें या साथ में आप आ जाएँ और महिर का जो है काम है वो फाइनल करें और इसे यहाँ से ले जाए, लेकिन वो इनकार करती है। उससे कहती कि भाई ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, मेरा जो शौहर है वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में चल रहा है, आप लोगों को जो है अपनी शादी की पड़ी हुई है, अपनी बेटी की पड़ी हुई है और वैसे भी आप मेरा बेटा जो आपकी बेटी के साथ शादी तो क्या उसे मुंह तक नहीं लगाता। और इनके ऊपर मजीद तंज भी करती है, कहती है कि भाई जो बेटियां ऐसे मौक़ों पर घर में बैठ जाती हैं तो वो सारी ज़िंदगी अपने वालिद की दहलीज पर रुकी रहती हैं, उनके साथ कोई भी शादी नहीं करता। ये बात जब महिर का वालिद सुनता है तो उसे अंदर से बड़ी तकलीफ होती है और अचानक इसकी जो हालत होती है वो ख़राब हो जाएगी क्योंकि देखें कि इसकी हालत तो ख़राब होनी है। जब पूरी बारात आई हुई है, हर तरफ जो है रौनक है, महिर के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट है और सब कुछ जब पता चलेगा कि महिर का जो शौहर है वो आए नहीं है, इन लोगों के साथ शादी नहीं करना चाहता, तो उस वक्त क्या बनेगा। इस वजह से इसकी जब हालत ख़राब होती है तो इसका जो बड़ा भाई है इसके साथ आता है, बात करने की कोशिश करता है, इससे कहता है कि भाई क्या हुआ, क्या मसला है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं। तो वो सारी स्टोरी बता देता है कि भाई ये सीन बन चुका है। तो वो उससे हौसला देने की कोशिश करता है, उससे कहते हैं भाई आप परेशान ना हो, कुछ ना कुछ जो है हल निकल आएगा, इस मसले का हल हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। इनका वालिद कहता है कि भाई मैं कैसे इस मसले का हल निकल सकता है, अब कुछ भी नहीं हो सकता, मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा, पूरी बिरादरी आई हुई है और जब इन लोगों को पता चलेगा तो मेरे ऊपर क्या गुजरेगी, मैं अब कहीं कभी नहीं रहा, इससे बेहतर था कि मैं मर जाता। तो वहाँ पर जो इसका भाई इसे हौसला देता है, साथ मौजूद होता है। जब साथ कुछ इस सीन का पता चलता है तो वो भी अपने चाचू को थोड़ा सा हौसला देता है, उसे पानी शानी पिलाता है, साथ वहाँ से जाने लगता है क्योंकि वो जाता है अरीब के साथ, हो सकता है कि बात करता है, उसे लेकर आता है कि भाई तू आ और महिर के साथ शादी कर, हमारी इज्जत का सवाल है। तो वहाँ पर जो इसका वालिद इसका बाजू पकड़ लेता है, इसका जब बाजू पकड़ता है साथ रुक जाता है और वालिद जो इसका कहता है अपने भाई को भी कहता है और पूरी फैमिली को कहता है कि मेरा बेटा जो है आपकी बेटी के साथ शादी करेगा। जब महिर और महिर की माँ के ऊपर ये बात पड़ती है तो उनके ऊपर ये बात बिजली बांध कर गिरती है क्योंकि वो किसी भी सूरत में भले ये शादी ना होती बाद में महिर
माहिर जो है वो अरीब को राजी कर लेती, लेकिन वो साद के साथ शादी नहीं करवाना चाहती। यहाँ पर ये लोग बोलने की कोशिश करेंगे और हर सूरत में अपने बाप को, अपने शौहर को ये रोकेंगे कि भाई पापा जान आप ऐसा ना करें, मैं जो शादी वो नहीं करना चाहती। या इसकी जो बेगम है वो इसे रोके कि हम भाई इन लोगों के साथ शादी नहीं कर सकते, पहले इन लोगों ने रिश्ते के लिए इनकार किया, लेकिन वो मजबूर हो जाएगा, वो इनको समझाएगा कि भाई इस वक्त हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारी जो ज़िंदगी का मसला है या हमारी इज्जत का मसला है, अगर यहाँ पर शादी ना हुई तो बहुत बड़ा मसला बन सकता है। वैसे भी मसला बन भी सकता था, क्योंकि देखें कि जब इनका ख़ानदान आए हुए और जब पता चलेगा इन लोगों को इनका दामाद ही नहीं आया तो उस वक्त इनके लिए बड़ी मुसीबत बनती और इनकी बेटी के ऊपर जो एतराज़ात भी लगते। चुप चुपा करके जो है साद को बिठा दिया जाता है, साद में माहिर को बिठा दिया जाता है। माहिर के चेहरे की जो रंगत होती है वो बता रही होती है कि भाई इसके ऊपर जो वो ज़बरदस्ती की जा रही है, इसके साथ जो वो शादी नहीं करना चाहता था। साद या माहिर दोनों आपस में शादी नहीं करना चाहते थे। मौलवी साहब आता है, निकाह पढ़ाता है, साद को कहते हैं कि आपको जो ये रिश्ता जो है वो कबूल है। साद जब कबूल करने की सोच रहे थे तो उस वक्त इसके जहन में माहिर की वो बातें जो है वो मोहब्बतें याद आती हैं जो माहिर ने साद के सामने जो अब इजहार किया था कि मैं अरीब के साथ मोहब्बत करती हूँ या इसी के बारे में सोचती हूँ। वहाँ पर ये गुस्से से कबूल है का लफ्ज़ बोल कर उठ कर चला आएगा, पीछे से जो है माहिर इसके साथ पास आएगी, माफ़ी मांगने की कोशिश भी करेगी, क्योंकि इसे एहसास तो हो जाएगा कि भाई अगर ये लड़का जहाँ पर मौजूद ना होता तो हमारी जो ज़िंदगी का मसला बन सकता था, जो हमारी इज्जत का मसला बन सकता था। यहाँ पर दो तरह के पॉइंट्स हो सकते हैं। पॉइंट्स नंबर 1 ये हो सकता है कि जब साद उठकर आया है तो हो सकता है कि वो निकाह के वक्त ही उठकर चला है और पीछे से माहिर इसके पास आए, इसके आगे हाथ जोड़े, इससे कहेगा भाई मेरे पापा इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अगर आपने शादी ना की तो मेरे पापा को कुछ हो जाएगा, आप मेरे साथ शादी करें। हो सकता है कि माहिर के ये कहने पे साद इसकी बात मान जाए और राज़ी हो जाए और वो माहिर के साथ शादी कर ले। दूसरा ये हो सकता है कि जब ये आ रहा था अरीब के पास, हो सकता है जाने की कोशिश कर रहा और उसके साथ बात करे कि भाई तू जो यहाँ पर आ और आकर शादी कर, तो जिस वक्त इसके वालिद ने से रोका तो जहाँ पर ये उसी जगह पर भी हाँ कर सकते हैं, लेकिन आगे जाकर इन लोगों के लिए बड़ी मुश्किलात आएंगी कि जहन में मुकम्मल तौर पर साद के लिए नफरत हो जाएगी। वो कभी भी जो ऐसी दिल के साथ एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसके ऊपर तंस भी करेगी कि मेरी जो शादी आपके साथ ज़बरदस्ती हुई है, जब आपकी खुशी की वजह से हुई है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत नहीं करती। साद उसे पूरी मोहब्बत में लाने की कोशिश करेगा, पहले तो इसके साथ बात नहीं करेगा, क्योंकि एक मर्द होता है, मर्द के सामने जब सारी स्टोरी आ जाए कि ये किसी और के साथ मोहब्बत करती है तो मर्द के जहन में वो बात बैठ जाती है, कभी भी इसके जहन से ये बात नहीं निकलेगी, लेकिन ये पूरी कोशिश करेगा। और आखिरकार जब माहिर को पता चलेगा कि साथ मेरे साथ बेपनाह मोहब्बत करता है, जब माहिर को जब मोहब्बत होगी तो उस वक्त बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी और साद हमेशा के लिए हो सकता है किसे छोड़कर चला भी जाए। रह गई अरीब की माँ की बात, तो जैसे इसके वालिद की जो हालत होगी वो ठीक होगी तो अरीब जो है माँ से बात करने की कोशिश करेगा, या हो सकता है कि अरीब का मोबाइल भी इस माँ के पास हो और उसने खुद ऑफ कर दिया हो, अपने पास रख दिया हो ताकि जो है वो किसी के साथ जो है रब्ता ना कर सके या ऐसे फ़ोन भी ना आ सके। या ये भी हो सकता है कि अरीब के वालिदैन की दोनों की जो है प्लानिंग हो, इस तरह का वो नाटक बनाए ताकि इस रिश्ते से हमेशा के लिए इनकार किया जा सकता है। ये दोनों सीन हो सकते हैं, लेकिन अरीब जब जाएगा तो वो देर हो जाएगी और उस वक्त जो है माहिर साद के बंधन में बन जाएगी। मेरे आज का ये रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी दिन बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या इन दोनों की शादी के बाद या मंगनी के बाद क्या क्या साद के ऊपर इम्तिहानात आएंगे, क्या अरीब है कि तो माहिर फिर से इसके साथ जाएगी और बात करने की कोशिश करेगी, क्या माहिर खुद जो है वो साद को बोलेगी कि तू मुझे तलाक दे और मैं माहिर के साथ जो है अरीब के साथ जो है वो शादी करना चाहती हूँ। ये सब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।